है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे रूट का जोड़ एवं घटाना। देखिए रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है करड़ी। जैसे देखिए रूट का मतलब है करड़ी। अब करड़ी को हम किस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो देखिए यही है करड़ी। अब देखिए किसी भी करड़ी में यानी रूट में, जैसे अगर ये रूट है, रूट के अंदर ये 5 है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 को रेडिकेट कर सकते हैं, यानी कि करड़ी के अंदर वाली संख्या। और जो इस करड़ी के अंदर यहां जो लिखी रहती है इसको हम लोग आर्डर कहते हैं, आर्डर या मूल, आर्डर या मूल। और इसके जो बाहर होता है यहां पर, ये आपका कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट कहिए या फिर गुणांक कहिए, यानी करड़ी का गुणांक। यानी किसी भी करड़ी में अंदर वाली संख्या, जैसे यहां पर करड़ी है, इसके अंदर अगर 3 लिखा है तो इसको हम रेडिकेट कहते हैं या करड़ी वाली संख्या कहते हैं। इसमें जो संख्या लिखी होती है उसको आर्डर कहते हैं या मूल कहते हैं, और इसके बाहर जो संख्या लिखी होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं या गुणांक कहते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो हम इसको मानते हैं 2 लिखा है। यानी अगर कोई करड़ी है उसके अंदर यानी आर्डर के रूप में कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो वहां पर 2 माना जाता है, और इसके साइड में यानी कोफिशिएंट के रूप में कुछ भी संख्या नहीं लिखी है तो वहां पर 1 माना जाता है। और आपको बता दें कोई भी संख्या यानी करड़ी अगर रेडिकेट समान होनी चाहिए और इसका आर्डर समान होनी चाहिए यानी मूल समान होना चाहिए, तभी वो संख्या जुड़े, तभी वो करड़ी जुड़ेगी, नहीं तो करड़ी नहीं जुड़ेगी। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 ऋण 3 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रेडिकेट यानी करड़ी वाली संख्या समान होनी चाहिए। देखिए यहां पर समान है और यहां पर समान है, और इसका मूल भी समान होना चाहिए। इसमें देखिए मूल 2 है, यहां भी मूल 2 है, तो हम इसके कोफिशिएंट को जोड़ते या घटाते हैं। देखिए यहां पर इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या है? 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर 1 माना जाता है, और यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ए प्लस में है और ए माइनस में है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, यानी 1 में से यहाँ पर 3 को घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। और एक करड़ी वाला जो संख्या है यानी रेडिकेट जो है वो वैसे के वैसा लिखा जाएगा, और इसका जो मूल है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस 1 करड़ी में 2 था, ऋण 3 करड़ी में 2 था, और यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस था, इसलिए घट जाएगा। तो 1 में से 3 चला जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मान जाता है। अब करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ रेडिकेट के रूप में 3 है, यहाँ भी रेडिकेट के रूप में 3 है, यानी करड़ी के अंदर वाली संख्या 3, यहाँ भी 3, इसका भी मूल 2 है, यहाँ भी मूल 2 है। तो ए 5 और यहाँ पर 1 लिखा होता है, क्योंकि कोफिशिएंट के रूप में अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो वहां पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 और 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6, और करड़ी में 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 3। अगला क्वेश्चन है 3 मूल आप करड़ी में 6, यानी रेडिकेट 6 है, मूल इसका आर्डर 3 है, और बाहर कोफिशिएंट भी 3 है। -2 करड़ी में 3 प्लस 4 रेडिकेट 6 मूल 3 -5 रेडिकेट 3 और मूल 2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रेडिकेट कौन कौन समान है। तो देखिए यहाँ पर समान है और यहाँ पर समान है। अब हम देखेंगे क्या इसका ऑर्डर यानी मूल भी समान है। तो यहाँ पर देखिए मूल 3 है, यहाँ भी मूल 3 है, यानी मूल भी समान है। तो जब आपका रेडिकेट समान हो, मूल समान हो, तो इसके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, यानी जो मूल और रेडिकेट होता है वो सेम टू सेम लिखा जाता है, बस उसका कोफिशिएंट जुड़ता या घटता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेडिकेट के रूप में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर मूल यानी आर्डर 2 है, यहाँ भी आर्डर 2 है, तो इसका गुणांक आपस में जुटेंगे या घटेंगे। अगर दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह उनका माइनस में ही आएगा। देखिए यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो -2 और 5 हो जाएगा 7, और करड़ी में 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 75 माइनस करड़ी में 27। यहां आप देखेंगे कि मूल तो समान है लेकिन रेडिकेट समान नहीं है। इसमें भी देखिए मूल समान है, इसमें भी मूल समान है, और इसमें भी। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब आपको मिले और करड़ी के अंदर वाली जो रेडिकेट यानी संख्या है वो बड़ी हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। हो सकता है कि कोई संख्या ऐसी हो जो अंदर से बाहर निकले, यानी पेयर बन जाए और बाहर निकल आए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि करड़ी में बाहर जो है इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 75 का जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 × 5 = 25 और 3 75 हो जाएगा। माइनस यहाँ 27 का जब हम गुणनखंड करेंगे
तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब देखिए करड़ी, यहाँ अगर मूल 2 है, 2 का मतलब होता है कि अंदर अगर आप गुणा करेंगे तो 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 का। यहाँ 2 होने का मतलब कि अगर जब 2 संख्या अंदर गुणा के रूप में हो तो उनका पेयर बना के एक संख्या बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 का पेयर है तो 1 2 बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बना तो 3 को कर्ण में लिख देंगे। यहाँ पर 5 5 का बना है तो यहाँ 5 बाहर ले लेंगे, यहाँ 3 नहीं बना है यहाँ लिख देंगे। यहाँ 1 3 का पेयर बना है, 3 बाहर ले लेंगे, यहाँ 1 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडिकेट के रूप में तीनों में 3 है और इसका आर्डर यानी मूल 2 2 2 समान है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 में 2 जोड़ देंगे, तो 5 2 7 और करड़ी में 3 हो जाएगा, 3 करड़ी में 3। अगले लाइन में हम घटा देंगे तो 7 में से 3 निकल जाएगा 4 और करड़ी में 3 बच जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा।